हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12th के लिए अपना सेकंड पार्ट लेके आए हैं। सेकंड पार्ट में पिछले जो पिछला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था, मतलब पिछले वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, उसके एलिमेंट्स कैसे डिनोट किए जाते हैं, उसका ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कितनी तरह की मैट्रिसेस होती हैं तो अब देख लेते हैं। सबसे पहले लाइन से, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। 7 टाइप्स की मैट्रिसेस होती हैं। सबसे पहली हो गई रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। दूसरी कॉलम मैट्रिक्स। तीसरी स्क्वायर मैट्रिक्स। चौथी डायगोनल मैट्रिक्स। पांचवी स्केलर मैट्रिक्स। छठी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और सातवीं है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, राइटिंग इस पे जो है हमारी सही नहीं बन पाती है, कई वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी मुझे ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो 7 टाइप्स की मैट्रिसेस होती हैं। तो अब देखते हैं कि शुरू से, ठीक है, सबके बारे में देखते हैं कौन सी कैसे होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रो मैट्रिक्स। सबसे पहली है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो। ठीक है, रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो। अब देखिए, इसमें कोई भी एलिमेंट हो सकता है, 2, 3, -4। ठीक है, केवल एक रो होगी इसमें। ठीक, रो कितनी होगी? एक होंगी। कॉलम चाहे जितने हो सकते हैं, मतलब इसका ऑर्डर 1 × n होता है। 1 × n, मतलब n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कॉलम चाहे जितने हो सकते हैं, रो केवल एक रहेगी। तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगी। दूसरे नंबर पे अब हमारी आती है कॉलम मैट्रिक्स। दूसरे नंबर पे हमारी क्या आती है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होता है। कॉलम मैट्रिक्स में सिमिलरली केवल एक कॉलम होता है। अब उसमें रो कितनी होती हैं डजेंट मैटर। ठीक है, अब इसमें कुछ भी हो सकता है, 2 हो गया, -3 हो गया, 4 हो गया, आगे 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वाट एवर। ठीक है, तो इसमें केवल एक कॉलम होगा, रो चाहे जितनी हो सकती है। तो इसका ऑर्डर m×1 होता है, मतलब 1 जो है कॉलम होंगे, रो चाहे जितनी हो सकती है। अब आते हैं तीसरी। तीसरी मैट्रिक्स हमारी आ जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर आप जानते ही हैं क्या होता है, जिसमें जो है एक ऐसा रेक्टेंगल जिसमें लेंथ और विड्थ इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही मामला रहता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कि अगर ऑर्डर 1 की बात करें, या तो 1 × 1 ऑर्डर की बात करें, तो मैट्रिक्स कुछ कैसी होगी? केवल एक एलिमेंट होगा। सेकंड ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की इसमें 2 रोज और 2 कॉलम होंगे, मतलब जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम होंगे। ठीक है, A B C D। ठीक है, तो 2 रोज 2 कॉलम, 2 × 2 ऑर्डर की है ये। सिंपली जो है टू सेकंड ऑर्डर भी कह देते हैं। तीसरा, तीसरा है आपका जैसे इसी में 3 × 3 की भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब ये हो गई आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। चौथे नंबर पे हमारी कौन सी मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? डायगोनल मैट्रिक्स के केवल डायगोनल पे एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सब एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ठीक है, डायगोनल्स क्या हुआ? डायगोनल हुआ, देख लेते हैं, एक मिनट। अब यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, यहाँ पे एलिमेंट होगा। मान लीजिए ये 3 × 3 ऑर्डर की है, तो
ठीक है, और बाकी सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में जस्ट होल्ड ऑन, ए आई जे, एक ए आई जे इज इक्वल टू जीरो होता है वेन एवर, ठीक है, वेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, आई इज नॉट इक्वल टू जे अगर है, मतलब A11 A22 A33 A44 इनको सबको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ए आई जे जीरो हो जाएगा जब भी आई इज नॉट इक्वल टू जे है। ठीक, तो ये हो गई डायगोनल मैट्रिक्स। फिर से बता दे रहा हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स की केवल डायगोनल मतलब A11 A22 ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं केवल इसी की वैल्यू होती है, बाकी सब जीरो हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद अब आपकी कौन सी आती है, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आपकी आती है स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी आती है, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स कौन सी हुई, स्केलर मैट्रिक्स की खासियत ये होती है, हाँ एक बात और ध्यान रखिए, ये डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और या इसके बाद जो हम बताएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तीनों जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती हैं। मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ये ज़रूरी है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स या हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तीनों एक तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स से किस तरह अलग होती है देख लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट होता है, ठीक है, जो भी एलिमेंट होता है पूरे डायगोनल में वो सेम होता है। ठीक है, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम होते हैं। 3x3 ऑर्डर का फिर से हमने मैट्रिक्स बनाया, तो ये जितने डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं वो सब ए हैं, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो डायगोनल पे जो होगा वो सेम एलिमेंट होगा। ठीक है, पूरे डायगोनल पे जब भी आई इज इक्वल टू जे हो रहा है, ए आई जे में जब भी आई इज इक्वल टू जे हो रहा है तो वो सारे एलिमेंट सेम हैं और बाकी सब क्या है, जीरो है। ठीक है, तो ये एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होते हैं। अब इसके बाद आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको जान लीजिए, आगे भी आपको काम लगेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, इसके डायगोनल पे केवल वन होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल पे केवल वन होता है, वन वन वन। ठीक है, अब यहाँ भी जीरो, 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 यहाँ भी जीरो। ये भी 3x3 ऑर्डर की है, ठीक है, या थर्ड ऑर्डर की, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको थर्ड ऑर्डर की, इसको थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से इसको डिनोट करते हैं। कहीं भी आगे क्वेश्चन में आई आएगा तो आई क्या है हमारा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है और उसका ऑर्डर सेम होता है जिस मैट्रिक्स से वो मल्टीप्लाई कराई जा रही हो। जैसे ए आई लिखा है तो अब ए का जो ऑर्डर होगा वही आई का भी होगा। यहाँ आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद हमारी आती है जीरो मैट्रिक्स। कौन सी आती है, जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स भैया नाम से ही पता चल रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है, इसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे। ठीक है, चाहे एक जीरो हो, चाहे सेकंड ऑर्डर की हो। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर की है, ये सेकंड ऑर्डर की है। ठीक है, और ये क्या होती है, ये थर्ड ऑर्डर की, एक तो लिख लेते हैं, है ना, एक मिनट। थर्ड ऑर्डर की तीन रोज और तीन कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, ये थर्ड ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स हो गई। तो जीरो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हों। ठीक है,
तो अब फिर से बता दे रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या बताई, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में केवल एक रो होती है, कॉलम चाहे जितने हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें कॉलम एक होता है, रो चाहे जितनी हो सकती है। उसके बाद आती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है, यानी कि इसका ऑर्डर हमेशा m क्रॉस m का होता है। ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के ही और टाइप्स हैं, जैसे डायगोनल। ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में केवल डायगोनल पे एलिमेंट होंगे, केवल डायगोनल पे एलिमेंट होंगे। यहाँ पे हमने लिखा भी है कि ए आई जे इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा वेन एवर आई इज नॉट इक्वल टू जे है। ठीक है। यानी कि A11 आई और जे कब इक्वल होंगे, A11 A22 A33 इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है। तो इन सब को छोड़ के बाकी सब सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स में ए आई जे वेन आई इज इक्वल टू जे है, तो सारे एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे। ठीक है। यानी कि डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे, बाकी की चीज़ें जीरो हो जाएंगी। ये भी एक तरह की क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ही है। डायगोनल मैट्रिक्स है, बस इसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो जाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में सेम होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये स्केलर मैट्रिक्स है। इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल पे केवल एक ही एलिमेंट होता है 1। ठीक है। और बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है अपने एक्सरसाइज की बात करेंगे, पहली एक्सरसाइज जो हमारे थर्ड चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कंसीडर करेंगे। ओके, थैंक्स, बाय।